Dear students, good morning. Assalamu alaikum. Students, today we are going to learn chapter number 1, a lesson in kindness. Let's get started. It was a Sunday morning. Mr. Roy was sitting in his room. He was reading a newspaper. Suddenly, Mr. Roy looked out of the window. There was a boy in the street. कहते हैं कि मिस्टर रॉय नाम के एक आदमी थे. नाम याद रखिएगा बच्चों, मिस्टर रॉय. मिस्टर रॉय नाम के एक आदमी थे. वो इतवार का दिन, ठीक है, संडे का दिन था, सुबह सुबह का टाइम था. वो अपने रूम में बैठे हुए थे और अचानक जो है वो खिड़की से बाहर उनकी नज़र गई तो उन्होंने देखा कि गली के अंदर, खिड़की से उन्होंने झांक करके देखा तो गली के अंदर एक लड़का था. द बॉय हैड अ बैग स्लंग ओवर हिज शोल्डर. ही टुक अ सैंडविच आउट ऑफ हिज बैग एंड बिगेन टू ईट इट. कहते हैं वो लड़का जो था वो अपने कंधे पे एक बैग लटकाए हुए था और उसने क्या किया, उस बैग से एक सैंडविच निकाला और खाने लगा. In the street there was a little dog. The dog saw the boy eating a sandwich. The boy showed it to the dog. The dog started wagging its tail. It wanted to have the sandwich to eat. कहते हैं कि उस गली में एक छोटा सा कुत्ता था और कुत्ते ने जो है जब लड़के को सैंडविच खाते हुए देखा तो क्या हुआ कि जो लड़का था उस लड़के ने कुत्ते को वो सैंडविच दिखाया. जब वो सैंडविच कुत्ते को दिखाया तो कुत्ता जो है अपनी छोटी सी जो उसकी पूंछ थी वो पूंछ जो है हिलाने लगा और उसके बाद क्या हुआ कि जो कुत्ता था वो कुत्ता भी वो सैंडविच खाने का मन बनाने लगा, खाना चाह रहा था. द बॉय सेड टू द डॉग. फिर वो जो बच्चा था वो कुत्ते से बोलता है कि ओ डॉग, डू यू वांट दिस सैंडविच, क्या तुम एक जो है सैंडविच खाना चाहते हो. द लिटिल डॉग वॉज हंग्री. इट केम क्लोज टू द बॉय. इट सेट ऑन इट्स हाइंड लेग्स. कहते हैं कि जो कुत्ता था छोटा सा वो जो है बहुत ज़्यादा भूखा था और वो इतना सुनने के बाद और सैंडविच को देखने के बाद उस लड़के के करीब चला गया और वो अपने पिछले दोनों पैरों पे जाके बैठ गया, जैसे कुत्ते बैठते हैं. यहाँ पे देख सकते हैं आप कुत्ता कैसे बैठा हुआ है, ठीक है. हाइंड मिस होता है पिछला, पीछे वाले पैरों पे वो बैठ गया. इट ओपनड इट्स माउथ फॉर द सैंडविच. फिर वो जो है कुत्ता अपना मुंह खोल दिया कि अभी मुझे ये खाना देगा. बट द बॉय डिडंट गिव द डॉग एनीथिंग टू ईट. इंस्टेड ही गेव द पुअर एनिमल अ हार्ड किक इन द बेली. द लिटिल डॉग एल्प्ड इन पेन. इट रैन अवे फ्रॉम द बॉय. उसके बाद क्या हुआ कि कुत्ते को लगा कि अभी ये मुझे खाने को देगा, मुंह जो है खोल दिया. लेकिन उस बच्चे ने क्या हुआ, खाने के लिए कुछ दिया नहीं बल्कि उसने जो है एक लात जो है कुत्ते को मार दी. जब कुत्ते को लात मार दी तो वो जो है कुत्ता जो है दर्द से चिल्लाने लगा और उसके बाद जो है उस लड़के के पास से जो है वो कुत्ता भाग गया. द बॉय बिगेन टू लाफ. और लड़का जो है हंसने लगा. हाउ क्रूएल ही वॉज. वो कितना जो है निर्दयी था, कितना बेरहम लड़का था. उसने सही नहीं किया बिल्कुल भी. देखिए किस तरह से उसने मारा है. उसके बाद मिस्टर रॉय सॉ ऑल दिस. मिस्टर रॉय जो अपने बेडरूम में बैठे हुए थे और खिड़की से देख रहे थे, वो सारा माजरा देख रहे थे. आई मस्ट टीच दिस बॉय अ लेसन, ही सेड टू हिमसेल्फ. वो जो मिस्टर रॉय थे उन्होंने कहा कि अब मैं इस लड़के को सबक सिखाऊंगा, जा करके इसको बताता हूँ, अभी रुको. मिस्टर रॉय गॉट अप and came out into the street. He had a stick in his hand. He called out to the boy in a kindly tone. The boy at once came to Mr. Roy. उसके बाद क्या हुआ कि वो जो मिस्टर रॉय थे उन्होंने जो है जल्दी से अपने रूम से बाहर निकले और जो है उस गली के अंदर गए और अपने हाथ में एक डंडा ले लिए. अपने हाथ में डंडा लेकर के उस लड़के के पास गया और उस लड़के को काइंडली टोन में बुलाया, यानी बड़े प्यार से बुलाया, बाबू इधर सुनो. जो लड़का था वो तुरंत जो है मिस्टर रॉय के करीब आ गया. तुरंत, एट वंस मिस होता है तुरंत या फौरन. द बॉय टुक आउट फ्रॉम हिज पॉकेट अ थिक चॉकलेट बार. ही शोड इट टू द बॉय एंड सेड, ओ बॉय, डू यू वांट दिस चॉकलेट बार. उसके बाद मिस्टर रॉय जो थे उन्होंने जो है एक हाथ में एक बड़ा सा चॉकलेट बार लिया हुआ था. बड़ा सा चॉकलेट जैसे कि आपका डेयरी मिल्क आता है उस तरह से चॉकलेट बार एक बड़ा सा लिए हुए थे और उस जो है बच्चे को दिखा करके बोले कि ए बेटा, ये तुम खाओगे, ये तुम्हें चॉकलेट चाहिए. तो वो लड़का बोलता है, एस प्लीज़, हाँ हाँ अंकल मुझे चाहिए. सेड द बॉय हैप्पली. जो बच्चा था वो बड़ी खुशी से बोला, हाँ हाँ चाहिए. देन हैव इट, सेड मिस्टर रॉय. मिस्टर रॉय कहते हैं ले लो, फिर अगर तुमको चाहिए तो ले लो. द बॉय
स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड फॉर द चॉकलेट बार। वो जो लड़का था वो अपना हाथ जल्दी से चॉकलेट लेने के लिए फैलाया, बट मिस्टर रॉय पुट इट बैक इनटू हिज पॉकेट। इंस्टेड ऑफ गिविंग द बॉय एनी चॉकलेट ही गेव हिम अ शार्प ब्लो विथ हिज स्टिक। कहते हैं कि मिस्टर रॉय ने जब वो चॉकलेट लेने के लिए हाथ फैलाया तो मिस्टर रॉय ने वो चॉकलेट जल्दी से अपने जेब में डाल लिया, पॉकेट में डाल लिया, और वो जो हाथ में डंडा लिए थे उस डंडे से उसके हाथ पे तुरंत जो है एक डंडा खींच करके मार दिया। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। द बॉय क्राइड। वो जो लड़का था वो दर्द से चिल्लाने लगा। वाई डिड यू हिट मी? तुमने मुझे क्यों मारा? ही आस्क्ड एंग्रीली। आई डिडंट आस्क यू फॉर योर चॉकलेट। वो लड़का कह रहा कि अंकल मैंने आपसे चॉकलेट मांगा भी नहीं था, आप खुद ही देने के लिए आए थे, तो आपने मुझे मारा क्यों? एंड दैट लिटिल डॉग डिडंट आस्क यू फॉर योर सैंडविच, सेड मिस्टर रॉय, देन वाई डिड यू हिट इट? फिर मिस्टर रॉय ने कहा कि देखो तुमने मुझसे चॉकलेट नहीं मांगा, ठीक है, और मैंने तुम्हें मारा, लेकिन वो जो कुत्ता था वो कुत्ते ने भी तुमसे सैंडविच नहीं मांगा था, लेकिन तुमने उस कुत्ते को क्यों मारा? द बॉय हंग हिज हैंड इन शेम, ही वॉज सॉरी फॉर वट ही हैड डन, देयर वर टीयर्स इन हिज आईज। उसके बाद क्या था, वो जो लड़का था वो लड़का जो है शर्म से अपना सर जो है झुका लिया, और उसने अपने जो भी उसने हरकत की थी अपनी हरकत पे वो पछताने लगा, और उसके बाद उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। डिड द ब्लो हर्ट यू? कहते हैं मिस्टर रॉय ने पूछा कि ये जो मैंने तुमको चोट मारी है इससे तुम्हें दर्द हो रहा है? उसके बाद उस बच्चे ने कहा कि यस अंकल, इट हर्ट्स मी सो मच। ये मुझे इससे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। सो नाउ यू नो वट पेन यू गेव टू दैट लिटिल एनिमल, फॉरगिव मी अंकल, सेड द बॉय, आई विल नेवर डू दैट अगेन। उसके बाद जो है मिस्टर रॉय ने कहा कि देखो जैसे तुम्हें दर्द हो रहा है इसी तरह से उस बेचारे छोटे से जानवर को भी। उसके बाद उस बच्चे ने कहा कि फॉरगिव मी अंकल, मुझे माफ़ कर दीजिए अंकल, मैं दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगा। गुड एंड यू मस्ट रिमेंबर दिस मिस्टर, सेड मिस्टर रॉय, डोंट बी क्रूएल टू लिटिल बर्ड्स एंड एनिमल, दे टू फील पेन लाइक अस। फिर मिस्टर रॉय उसको समझाते हुए कहते हैं बच्चे को कि देखो बच्चों, ये जो छोटे छोटे से जानवर होते हैं या चिड़िया होती हैं ये भी हमारी तरह से जानदार होती हैं, और इन्हें भी हमारी तरह से ही दर्द होता है, इसलिए इन्हें जो है तकलीफ़ ना दो और इनके साथ जो है बेरहमी से पेश ना आओ। आई प्रॉमिस अंकल, सेड द बॉय। लड़का बोला कि ठीक है अंकल, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूँगा। God made all things big and small. God love God's things and God will love you, सेड मिस्टर रॉय। मिस्टर रॉय कहते हैं कि देखो बेटा, अल्लाह ताला ने सारी चीज़ों को बनाया, चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो, इसलिए अल्लाह की बनाई हुई चीज़ से तुम प्यार करोगे तो अल्लाह तुमसे भी प्यार करेगा। द बॉय फोल्डेड हिज हैंड इन रिस्पेक्ट एंड वेंट अवे। वो जो लड़का था वो पहले से ही शर्मिंदा था, उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए कि अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर उसके बाद जो है लड़का हाथ जोड़ करके वहाँ से चला गया। मिस्टर रॉय वॉकड बैक इन टू हिज हाउस। फिर उसके बाद मिस्टर रॉय जो थे वो चल करके अपने रूम में चले आए। ही वॉज स्माइलिंग। वो मिस्टर रॉय जो थे वो हंस रहे थे कि देखो इस लड़के को जो है बात समझ में आ गई। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो। इस हदीस को मैं दोबारा सुनूंगा बच्चों। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। अब इसमें ज़मीन वाला कौन है और आसमान वाला कौन है? ठीक है बच्चों, इसको समझो आप। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। मतलब कि जो इंसान है वो ज़मीन पर रहने वाले तमाम जानदार के साथ अच्छे से बर्ताव करो, अच्छे से पेश आओ। जो आसमान में अल्लाह ताला हैं वो अल्लाह ताला तुम पर भी उसी तरह से रहम करेंगे। ये पूरे चैप्टर की जो समरी थी वो यही है, एक हदीस थी कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। ये इसकी पूरी समरी थी। लेकिन स्टूडेंट्स, इसमें एक मिस्टेक है इस चैप्टर में। इसमें वायलेंस का जवाब वायलेंस से दिया गया है, यानी कोई अगर तुम्हें मार रहा है तुम भी उसको मार दो। कोई किसी के साथ कोई बुरा कर रहा है तो बुराई का जवाब बुराई से दिया गया है।
ठीक है, तो वायलेंस का जवाब वायलेंस से नहीं होना चाहिए, बल्कि वायलेंस का जवाब जो है लव से होना चाहिए, प्यार से होना चाहिए। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कल इसके क्वेश्चन आंसर सेशन हम चलाएंगे और इसके आंसर कल हम आपको भेज देंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो।